नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि आईएएस की पीटी स्प्रिंट 2022 को देखेंगे, जिसमें हम कला और संस्कृति जो जनवरी 2021 से मार्च 2022 के मध्य तक का है, इसको हम देखेंगे। इसमें हम अनुक्रम देखते हैं। कला और संस्कृति, जिसमें अनुभव मंडप है, माघ मेला, यक्षगान, जगन्नाथ मंदिर, भारतीय फसल कटाई त्यौहार, मोनपा हस्त निर्मित कागज, जलीकट्टू, तिरुवल्लुवर दिवस, थोलपावाकुथु केरल, पंडित भीमसेन जोशी जयंती, राजा कृष्णदेव राय, झारखंड में एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गुरु रविदास जयंती, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुंभ मेला हरिद्वार, शिग्मोत्सव गोवा, कवि सारला दास, पारंपरिक नववर्ष आधारित त्यौहार, विश्व धरोहर दिवस, लिंगराज मंदिर, महावीर जयंती, वैशाख समारोह, बेगम सुल्तान जहां, तुलु भाषा, संत कबीरदास जयंती, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल, हुमायूं का मकबरा, मुगल वास्तुकला, सिलंबम, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का, कुवेम्पु पुरस्कार 2020, कांजीवरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु की, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौराविला, पारसी नववर्ष नवरोज, विश्व संस्कृत दिवस, शंकराचार्य मंदिर, हिंदी दिवस, पंज प्यारे, कुतुब मीनार, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर, यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, करतारपुर कॉरिडोर का पुनः संचालन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आईसीएस सूची में दुर्गा पूजा, तमिल साहित्य संगम काल, मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति, कोणार्क सूर्य मंदिर का संरक्षण उड़ीसा, कथक, कला कुंभ, कला कार्यशालाएं, विश्व विरासत नामांकन 2022-23 और देवायतनम मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। कला और संस्कृति को देखते। अनुभव मंडप चर्चा में क्यों है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी। ज्ञात हो कि यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। प्रमुख बिंदु क्या है? न्यू अनुभव मंडप, यह 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिला की संरचना होगी, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। यह 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा द्वारा बसव कल्याण में स्थापित अनुभव मंडप, जिसे प्रायः विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है, को प्रदर्शित करेगी। विदित हो कि बसवेश्वरा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप में विभिन्न दार्शनिक और समाज सुधारकों द्वारा वाद विवाद किया जाता था। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। कल्याण चालुक्य मध्ययुगीन काल के प्राचीन कर्नाटक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। कल्याण चालुक्य शासकों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही मंदिरों का निर्माण करवाया और नृत्य तथा संगीत कलाओं का संरक्षण किया। 770 स्तंभों द्वारा समर्थित इस भव्य संरचना में 770 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार भी बनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 770 शरणों बसवेश्वरा के अनुयायी ने 12वीं शताब्दी में वचन सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके शीर्ष पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में अत्याधुनिक रोबोट प्रणाली, ओपन एयर थिएटर, आधुनिक जल संरक्षण प्रणाली, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्रार्थना हॉल और योग केंद्र आदि की भी परिकल्पना की गई है। बसवेश्वर संक्षिप्त परिचय। गुरु बसवेश्वरा 1134 से 1168 एक भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक व नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया तथा जाति और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। बसवन्ना जयंती एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे संत बसवन्ना भगवान बसवेश्वर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी, कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर जिले में इस स्थान पर बागेवाड़ी पर हुआ था। गुरु बसवेश्वरा को लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। दर्शन क्या है इनका? गुरु बसवेश्वरा द्वारा प्रतिपादित दर्शन
अरिवु सत्य ज्ञान, आचार सही आचरण, अनुभव दिव्य अनुभव के सिद्धांत पर आधारित था, जिसने 12वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति ला दी थी। वे संभवतः वर्ष 1154 में कल्याण, वर्तमान में बसव कल्याण, चले गए और वहाँ 12 से 13 वर्ष की लंबी अवधि तक निवास के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हीं के प्रयासों के कारण धर्म के दरवाजे जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के लिए खोल दिए गए। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सामान्य मंच था। इस प्रकार इसे भारत की पहली संसद माना जाता है, जहां शरणों ने एक साथ बैठकर एक लोकतांत्रिक ढांचे में समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की। उन्होंने 2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। कायका ईश्वरी कार्य, इस सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दसोहा सामान्य वितरण, समान कार्य के लिए समान आय होनी चाहिए। कामगार कायका जीवी अपनी मेहनत की कमाई से आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें भविष्य के लिए धन या संपत्ति को संरक्षित नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिशेष धन का उपयोग समाज तथा गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वचन सुधार आंदोलन, 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा के नेतृत्व में हुए वचन यानी कविता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना था। इस आंदोलन ने तत्कालीन समय के मौजूदा सामाजिक परिवेश में वर्ग, जाति और कुछ हद तक लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।